तो आज की वीडियो फिर से इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोहो शीट की सारी शॉर्टकट की, यानी वो सारी शॉर्टकट जो आप लोगों को ज़ोहो शीट को चलाने में, ऑपरेट करने में काफी मदद करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ज़ोहो शीट की शॉर्टकट। तो सबसे पहली शॉर्टकट है, आपको अगर किसी रो को सिलेक्ट करना है तो आप ये कैसे करेंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट प्रेस करिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार, और जैसे ही आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, रो को इंसर्ट करना या कॉलम इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना या कॉलम डिलीट करना। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रो को सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने का शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया था, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाइए, आपकी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ इक्वल का बटन दबाना है। कंट्रोल ऑल्ट इक्वल जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप देखिए यहां पर क्या है, आप लोग की रो इंसर्ट हो गई है ना। कंट्रोल ऑल्ट इक्वल प्रेस करते जाइए, आप देखिए कंट्रोल ऑल्ट इक्वल से क्या हो रही है, रो इंसर्ट हो रही है। और अगर आपको रो डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है जी। यहां पर रो डिलीट करने का शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ माइनस का साइन आप प्रेस करें, और जैसे आप ये करेंगे आपकी रो जो है डिलीट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम अगर आपको कॉलम को इंसर्ट करना है और कॉलम को डिलीट करना है तो इसके आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो कॉलम सिलेक्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ स्पेस बार, और कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो आपकी कॉलम्स इंसर्ट होंगे, और अगर आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो आपके कॉलम जो है डिलीट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, और नेक्स्ट शॉर्टकट है आप लोगों की किसी डेटा सेट पर फिल्टर लगाना। यानी अगर आपके सामने ये डेटा है और इस पर आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। जी हां, बहुत सिंपल। और उसके बाद मान लीजिए आपने कोई डेटा यहां पर फिल्टर कर दिया। अब लेट सपोज आपने यहां पर अहमदाबाद का डेटा जो है फिल्टर कर दिया। अब ये डेटा आप लोगों ने यहां पे शो कर दिया है। अब मान लीजिए आप यहां पर एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, और नया रिकॉर्ड अहमदाबाद का नहीं है, लेट सपोज यहां पर पुणे का है। उसके बाद आपने एक और नया रिकॉर्ड एंटर कर दिया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपने दो नए रिकॉर्ड एंटर कर दिए हैं। अब आपको मान लीजिए इसे भी फिल्टर करना है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको री अप्लाई फिल्टर करना होगा। और री अप्लाई फिल्टर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट एल। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस करेंगे तो दोबारा से फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और जितने डेटाज अब नए थे वो भी फिल्टर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द करेंट फिल्टर। ठीक है, यानी आपने करंट फिल्टर अहमदाबाद का लगाया हुआ था, तो अब उसमें अगर कोई नया डेटा आपके पास आ रहा है तो वो भी फिल्टर हो जाएगा। और अब वापस से फिल्टर ओपन कर लेते हैं, यहां पर सिलेक्ट ऑल करते हैं, फिल्टर करते हैं, और ये लीजिए सारा का सारा डेटा अब आपके सामने ओपन हो चुका है। अगर आप किसी सेल को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहां पर रिप्लेस की शॉर्टकट क्या है, तो रिप्लेस की शॉर्टकट है यहां पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एच। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एच प्रेस करते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहां पर आप फाइंड करें तो जिसमें भी अर्जुन आ रहा है वो रिप्लेस करना है। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। कंट्रोल प्लस एच प्रेस करिए और यहां पर अर्जुन लिखिए। अब अर्जुन सिंगल जहां पर आ रहा है वही मुझे रिप्लेस करना है, तो यहां पर आप यहां पर मैच केस पर नहीं, मैच एंटायर सेल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को अर्जुन जहां पर अर्जुन एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है वही रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के अधूरे नाम को भी रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो यहां पर मैच एंटायर सेल पे क्लिक करिए और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर रिप्लेस सिर्फ अर्जुन वाला नाम हुआ है, बाकी कोई नाम रिप्लेस नहीं हुआ। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। यानी रिप्लेस का ये ऑप्शन आप लोग बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन यहां पर रिप्लेस के लिए एक और चीज आपको दी गई है कि आप चाहें तो रिप्लेस सारी शीटों से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर रेंज से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो रिप्लेस शॉर्टकट समझ गए आप लोग। अब दोस्तों, किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर टेबल में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट के साथ टी। अगर आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ टी प्रेस करते हैं तो आपका जो डेटा है करेंटली वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। कंट्रोल ऑल्ट के साथ टी प्रेस करते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपका जो करंट डेटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे टेबल की प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो जाएंगी, और टेबल पे आप स्लाइसर लगा सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो टेबल की प्रॉपर्टी में टोटल रो का सेक्शन, फर्स्ट कॉलम, बैंडेड रो, फिल्टर बटन चाहिए या नहीं चाहिए, टेबल का स्टाइल कैसा रखना है, और स्लाइसर लगाना है या नहीं लगाना, ये सब सारे ऑप्शंस आप लोगों को टेबल के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इन पे डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हां, अब आपका नेक्स्ट शॉर्टकट है यहां पर फॉर्मेट सेल का। और फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट है क्या, तो यहां पर मान लीजिए किसी भी सेल को आपको फॉर्मेट करना है। लेट सपोज आपको क्वांटिटी वाली सेल को फॉर्मेट करना, और वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। आप लोग प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट के साथ 1,
और जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जनरल फॉर्मेटिंग तो होती ही होती है, आपके सामने यहां पर बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप कोई भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन इनमें से ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोगों ने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, लेट्स सपोज मैं यहीं पर बात करता हूं और यहां पर मैंने इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता है आप लोग फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, लेकिन ड्रैग का भी एक शॉर्टकट है, तो यहां डेफिनेटली ड्रैग का शॉर्टकट है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को राइट साइड में ड्रैग करना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे भाई, शॉर्टकट है राइट साइड में ड्रैग करने का कंट्रोल ऑल्ट के साथ आर। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड में ड्रैग कर पाएंगे। और अगर आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, जैसे आपने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट के साथ डी प्रेस करिए तो आपका डाउनवर्ड फिल हो जाएगा, यानी डेटा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन फिल का शॉर्टकट पता चल गया और राइट फिल का भी शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी सेल पर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट यहां पर है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो आपका हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहां पर आपको हाइपरलिंक के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहां पर आपको कोई यूआरएल लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आपको किसी सेल के रेफरेंस पर लेकर जाना है अपने कर्सर को। लेट्स सपोज आप इस पे क्लिक करें और आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली किसी शीट पर चला जाए, तो यहां पर शीट का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है भाई, किस शीट पर जाना है आप लोगों को, इस पर क्लिक करके तो भी आप यहां से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ईमेल का लिंक करना है, टेलीफोन का लिंक करना है, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। यानी हाइपर लिंक लगाने का ऑप्शन भी यहां पर कंट्रोल ऑल्ट के साथ मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट है, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को किसी सेल में आज की डेट चाहिए, तो करंट डेट चाहिए, तो करंट डेट कैसे आएगी, सिंपल कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करिए, आपके पास करंट डेट आ जाएगी। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो करंट टाइम आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। और अगर मान लीजिए आप यहां पर कंट्रोल ऑल्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो यहां पर डेट एंड टाइम दोनों ही आ जाएगा इस सेल में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट है शीट ऐड करने की। अगर मान लीजिए आपको एक शीट ऐड करनी है तो शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करिए, एक नई शीट ऐड हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। अब दोस्तों नंबर फॉर्मेटिंग तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नंबर फॉर्मेटिंग करना हमारे एक डेटा के साथ बहुत जरूरी होता है। हम लोग को रेट वाले डेटा पर कभी नंबर फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हमें करना जरूरी होता है। कैसे करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, इसके लिए शॉर्टकट गिवन है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आप लोग इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिक फॉर्मेट यानी नंबर फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो ये जो है आपका डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन करेंसी फॉर्मेट। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आई प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स आपको समझ में आ गई, बहुत सिंपल है जी। चलिए बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी डेटा का आपको सम निकालना है, लेट्स सपोज आपको रेट वाले कॉलम का ही सम निकालना है या टोटल अमाउंट कॉलम का पूरा सम निकालना है, तो इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करें तो आपका ऑटो सम का जो फीचर है एक्टिवेट हो जाता है और ऑटो सम हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक सम, दैट इज ऑल्ट इक्वल। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको किसी सेल को फिक्स करना हो, तो लेट्स सपोज आपने किसी सेल को एज अ रेफरेंस प्रेस किया, रेफरेंस सिलेक्ट किया और आपको एब्सोल्यूट या मिक्स सेल रेफरेंस में इसे चेंज करना है तो आप F4 प्रेस करेंगे। तो जितनी बार भी F4 प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं कि यहां पर सेल जो है फिक्स्ड हो रहा है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर रेंज को आपको नाम देना है तो आप कैसे देंगे, बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर मान लीजिए इस पूरी की पूरी रेंज को आप नाम देना चाहते हैं एज अ सिटी रेंज, या इस पूरी की पूरी रेंज को आप नाम देना चाहते हैं इनवॉइस नंबर रेंज, तो कैसे देंगे, इसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F3 और जैसे ही कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे इस पूरी रेंज के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और अब आप इस पूरी रेंज का एक नाम सेटअप कर सकते हैं। यहां पे अपना नाम दे दीजिए, जो भी आपको नाम देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, इसके बारे में जानकारी अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको जरूर दूंगा। तो कमाल की चीज यहां पर यह है कि मान लीजिए आप लोगों ने इस रेंज में बहुत सारे नाम टाइप कर दिए हैं और एक शॉर्टकट बड़ी कमाल की है और वो आप लोग यूज करिए, जो कि आपके नेम की एक लिस्ट क्रिएट कर देगी। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, ऑल्ट के साथ डाउन एरो की अगर आप प्रेस करें तो आपके पास जितनी भी लिस्ट में नाम आपने ऊपर लिखे हुए थे वो सारे इस लिस्ट के अंदर शो होने लग जाएंगे। तो आपने दिल्ली लेना है, दिल्ली ले लीजिए, यानी ऑल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए, आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट में जो भी नाम टाइप किया हुआ था आपने वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो आप फर्दर जो है नाम यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों। और एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, अगर मान लीजिए आप किसी सेल पर गुम हो जाते हैं तो आपको यहां पर अपने होम सेल पर जाना है और होम सेल एक्सेल का होता है A1 सेल। तो वहां पर पहुंचने के लिए कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करिए आप एक्सेल के होम सेल पर, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते हैं तो आप जहां पर डेटा एंड हो रहा होगा, जहां आपका डेटा खत्म हो रहा होगा, वहां पर आप पहुंच जाएंगे, या जिस भी एरिया में आपका वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो कंट्रोल एंड के साथ आप उस लाइन के एंड पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपका डेटा की एंडिंग है और कंट्रोल होम के साथ आप पहुंच जाएंगे अपने
होम सेल के अंदर। आई थिंक आप लोगों को ये सारी शॉर्टकट से काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा, और वो जो जनरल शॉर्टकट्स हैं वो तो आपको पता ही होंगी। मैंने सिर्फ आपको वो शॉर्टकट बताई जो आपके काम को थोड़ा सा आसान बनाएंगी अगर आप जोहो शीट में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।